समरी ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हमने जो सबसे पहली बात एक्सप्लेन की थी वो थी व्हाट आर सेट्स। सेट थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं सेट्स है क्या। सेट्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ। हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हायर मैथमेटिक्स का एक फंडामेंटल टॉपिक है। सेट थ्योरी समझने के लिए पहले हम बताएंगे आपको व्हाट इज सेट्स। सेट थ्योरी असल में सेट्स को ही डिफाइन करती है। सेट्स पे अलग अलग ऑपरेशंस और इन सबको डिफाइन किया जाता है सेट थ्योरी के अंदर। तो सेट्स क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही मैथ में सेट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास शूज़ का कलेक्शन होता है। आजकल सेलिब्रिटीज़ क्या करते हैं, अपने शूज़ का कलेक्शन रखते हैं। अलग अलग, किसी को वॉच का कलेक्शन रखना पसंद होता है, कोई अपना वार्डरोब दिखाता है। वार्डरोब बेसिकली क्या है, क्लॉथ्स का कलेक्शन, मेकअप, कॉस्मेटिक्स का कलेक्शन है। ऐसे ही रियल वर्ल्ड में हम देखेंगे क्रिकेट टीम, क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन है। सैलेड जो कि अलग अलग वेजिटेबल्स का कलेक्शन है। क्लास, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक दैट मैथ्स में हमारे पास बहुत सारे तरह के नंबर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर्स। तो इन सब के कलेक्शन जो है इन्हें हम डिफाइन करते हैं पर्टिकुलर टर्म से, वो है सेट। अब सेट थ्योरी में हमारे पास एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर, जस्ट लाइक 2 है, तो ये पूरा ग्लोबली हर एक के लिए इसका एक ही मीनिंग होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। मतलब कि मेरे लिए भी 2 है, आपके लिए भी 2 है। इसके लिए हम एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक बच्चे ने कह दिया कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही सेट्स है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी एंटिटी हो सकती है, थिंग्स, वॉचेस, शूज, पर्सन भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि हम 5 फेवरेट एक्टर्स का एक सेट बनाते हैं, तो यहाँ पे इसे सेट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। वेल डिफाइंड ग्लोबली सबके लिए सेम डिफाइंड चीज़ है। अब फेवरेट एक्टर हर एक पर्सन के लिए वेरी करता है। किसी के लिए शाहरुख खान होगा, तो किसी के लिए सलमान खान, किसी के लिए आमिर खान। तो यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाता है चीज़ का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है अलग अलग क्राइटेरिया पे बेस्ड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो मैथ्स में अगर आप सेट अगर बोल रहे हो तो उसके जो है मेंबर्स और ऑब्जेक्ट जो है वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ही हम सेट कहेंगे। अब मैथ्स में सेट्स की ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो सबसे पहले सेट को इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर ने ही हमें सेट थ्योरी दी। इस पर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए, एजम्पशन आई, बट अभी हम अलग अलग एजम्पशन और उन सबके साथ जॉर्ज कैंटर की सेट थ्योरी को पढ़ते हैं। इनको सेट थ्योरी की नीड पड़ी थी जब ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। मैथ्स में हम बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, नंबर्स की स्टडी है, बहुत सारी जियोमेट्रिक्स की स्टडी है। यहाँ पे हम ट्राइंगल्स, सर्कल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की स्टडी करेंगे। प्रोबेबिलिटी की हम स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स का एक कलेक्शन बनाते हैं, जो नॉन फेवरेबल इवेंट्स हैं उनका एक कलेक्शन बनाते हैं, और जो भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है उनका एक कलेक्शन होता है। तो यहाँ सब जगह सेट हमें यूज़ होता है। ये क्या है, अलग अलग कलेक्शन ही है। जैसे कि शॉपिंग बैग में हमने ग्रोसरी का ही कलेक्शन लिया है। अब यहाँ पे हम उन्हें असेंबल करेंगे, तो एक मम्मी जब उन्हें असेंबल करेंगी तो कैसे करेंगी, स्नैक्स का एक डिपार्टमेंट होगा, वो बेसिकली क्या है, बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे एक्सेट्रा का कलेक्शन है। बाथरूम एक्सेसरीज का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया होगा आपके घर में, वहाँ पे सोप्स, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह का ये कलेक्शन होगा। एक कलेक्शन होगा एक मसालों का, जो बॉक्स आता है वो अलग अलग मसालों का कलेक्शन है। तो ऐसे जो कलेक्शन है जिसमें ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड है, तो सबके लिए सेम है। हल्दी मेरे लिए भी हल्दी है और आपके लिए भी हल्दी है, तो वो हो गया सेट। उसे मैथ्स में डिफाइन किया सेट। ये तो हो गई हमारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। अब मैथ्स में कैसे सेट होते हैं, मैथ्स में हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है। एक ऐसा बैग है, मान लीजिए एक ऐसा कलेक्शन, इसमें हमने सारे नेचुरल नंबर्स को फिट कर दिया, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट आएगा। ऐसे ही रेशनल नंबर्स का, रियल नंबर्स का, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का, पॉजिटिव रियल नंबर्स का, ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेट डिफाइन किए जाते हैं, अलग अलग जो भी हमारी स्टडी में ज़रूरत होती है। कहीं पे हमें ट्राइंगल्स यूज़ होंगे तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स का सेट यूज़ होता है। और सबसे मेन चीज़ सेट का एक आप सबसे ज़्यादा सेट सुनेंगे जब जेईई मेन के स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं, तो उनसे अधिकतर क्वेश्चन किया जाता है कि आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेट देना है। अब सॉल्यूशन सेट क्या है, सेट ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब उस प्रॉब्लम के जो जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं हमें उनका एक सेट बना के देना है। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, ये इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन हम सब जानते हैं, x = +-1 आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, -1 एंड +1। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बहुत जगह आएगा, उसके लिए पहले हमें सेट को समझने की जरूरत है। अब सेट तो आ गया, अभी आप देखेंगे मैंने डिफाइन किया था n = 1 2 3। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ सेट के ऑब्जेक्ट्स को, कर्ली ब्रेसेस के बीच में मैं डिनोट कर रही हूँ। तो ये नोटेशन,
सेट के नोटेशंस के लिए हम सेट के नेम के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि A B C S वॉट एवर यू वांट, एंड सेट को हम कर्ली, सेट के ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में कोमा सेपरेटेड फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे सेट की दो फॉर्म आएगी, वो हम आगे समझेंगे, पर ये याद रखिए कि सेट के ऑब्जेक्ट्स कर्ली ब्रेसेस के बीच में लिखे जाते हैं, और अगर हमें सेट के ऑब्जेक्ट्स हम ऐसे स्मॉल लेटर, जो ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है, मैथ्स में हम एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, तो सेट्स के अगर ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स। तो अब तक हमने बात करी सेट और सेट के नोटेशन की। सेट कितने भी तरह के हो सकते हैं, कोई भी कलेक्शन, मैंने क्लास 10th के स्टूडेंट्स का एक कलेक्शन ले लिया, वो भी सेट है, क्लास 11th का ले लिया, वो भी सेट्स है, अलग अलग हॉस्पिटल्स ले लिए, वो हमारे सिटी के हॉस्पिटल्स का सेट बन जाएगा। ऐसे हम डिफरेंट सेट्स डिफाइन कर सकते हैं, बट मेन कंडीशन क्या है कि उसके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनका वेल डिफाइंड मतलब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके मीनिंग के लिए कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये जो है किसी के लिए, कोई तो इसे बोल रहा है स्टार, कोई इसे बोल रहा है कि नहीं ये तो मल्टीप्लिकेशन, नहीं, जो भी होगा इसके लिए सेम मीनिंग होना चाहिए। सेट का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सबके लिए सेम मीनिंग रखता है, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अब हम समझेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट सेट, सबसे पहले हम सेट कलेक्शन कहाँ देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे टीचर्स बताते हैं AEIOU, ये है वोवेल्स, तो ये वोवेल्स का सेट है। अब हम लिखेंगे कि A इज ए वोवेल, मैथ्स में हम इतना बड़ा नहीं लिखते, तो इसे डिनोट करने का एक तरीका होता है, इसके लिए हम एक ग्रीक सिंबल यूज करते हैं, बिलोंग्स टू, इसे हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू। जैसे यहाँ पे A है, हम इसे लिखेंगे A बिलोंग्स टू वोवेल्स, हमने B से इसको डिनोट कर दिया। तो हम किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट, ये मेंबर इस सेट का है, तो हम इसे बताएंगे A बिलोंग्स टू B, जस्ट लाइक दैट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 1 बिलोंग्स टू होल नंबर। बट क्या पता बिलोंग नहीं करे, तब हम क्या बोलेंगे, जैसे कि 0 होल नंबर में आता है, नहीं आता, तो वहाँ हम जैसे नॉट इक्वल टू यूज़ होता है, वैसे ही डज नॉट बिलोंग्स टू यूज़ होता है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो यहाँ पे हमने कंसेप्ट सीखा कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसे कैसे डिनोट किया जाए। हम डिफरेंट टाइप के सेट्स देखते हैं, तो सेट में जैसे मेकअप किट था आपके पास, वो क्या था, कलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स था, तो मतलब इसमें क्या है, जो चीज़ कॉस्मेटिक है वो ही इसमें आ रही है, बाकी चीज़ें नहीं आ रही है। इसमें टूथपेस्ट तो नहीं आएगा ना, ये तो कोई कॉस्मेटिक है नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें देखना होगा कौन सा एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। उसका पता लगाने के लिए हम सेट की जो सेट जैसे डिफाइन किया गया है उसको अच्छे से पढ़ना। जैसे यहाँ पे सेट डिफाइन किया है कलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो कोई भी अगर नया मेंबर आपको दे दिया, आपको पता करना है कि ये सेट में आ रहा है या नहीं। तो आप देखोगे ये तो कलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स है, तो क्या ये कॉस्मेटिक है, नहीं है, तो इस सेट में नहीं आएगा। ऐसे ही कोई इसका मेंबर है, जैसे कि ए इसका मेंबर है, तो इसके बारे में आपको एक प्रॉपर्टी क्या पता है, ये तो कलेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स था, ये आपको प्रॉपर्टी पता लग गई, ये कॉस्मेटिक है। तो सेट की डेफिनेशन ही सबसे बेसिक चीज़ है पता लगाने का कि इसके अंदर कौन सा ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बिलोंग नहीं करेगा। ये तो हो गया रियल वर्ड प्रॉब्लम। पर इन मैथमेटिक्स लेट सपोज आई हैव अ सेट ए जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 नेचुरल नंबर्स। इसे सेट के दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब इस सेट में जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है और वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। हमने सेट को डिफाइन ही ऐसे किया है कि x जो है लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया 6, आपको पता लगाना है क्या ये सेट में आएगा, तो कहीं नहीं जाना, सबसे पहले सेट की डेफिनेशन पे जाओ। सेट की डेफिनेशन क्या बोल रही है, पहली कंडीशन है x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये इससे कम है,
तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। हमारे पास क्या रिजल्ट निकला, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 0, क्या 0 बिलोंग कर रहा है ए में? आप देखोगे 0 नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पर जो एलिमेंट इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देगा वो ए में बिलोंग कर देगा। तो ये सबसे मेजर, यहाँ पे बहुत इजी है, लेकिन जब आप सॉल्यूशन सेट्स निकालोगे वहाँ पे एक बहुत मेजर टास्क होगा ये देखना कि इसके सॉल्यूशन सेट में ये एलिमेंट आ रहा है या नहीं, बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ है हमें सेट की डेफिनेशन देना। डेफिनेशन में जो जो टर्म्स हैं, अगर वो एलिमेंट डेफिनेशन की सभी टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें बिलोंग करेगा। उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पे मेकअप किट की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी कि कॉस्मेटिक होगा तो मेकअप किट में आएगा। यहाँ पे स्नैक्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी थी कि वो बिस्किट या नमकीन या कुरकुरे इनमें से कुछ होगा तो वो स्नैक्स के सेट्स में जाएगा। तो सेट जो हम डिफाइन करते हैं, इससे हमें ये भी पता चला कि सेट के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि ये सेट है, इससे हमें पता चला कि एक सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कुछ तो इनमें कॉमन है, किसी बेस पे तो हमने इन्हें कलेक्शन बनाया है, किसी बेसिस पे तो हमने एक सेट बनाया है। अब इसमें अगर किसी और एलिमेंट को ऐड करना है तो उसके पास भी ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। और अगर एक भी नहीं है, जैसे वहाँ पे 0 नेचुरल नंबर नहीं था, ऑफ कोर्स लेस देन 5 था बट नेचुरल नंबर नहीं था, तो ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा था। इसलिए अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो सेट में बिलोंग नहीं करे। इसका मतलब सेट के हर एलिमेंट के बीच में कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो उससे बाकी एलिमेंट से डिफरेंट करे। अब यहाँ मैंने सेट को दिखाया है 2 फॉर्म में। अब हम देखेंगे सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 तरह से बताया था। मैंने नेचुरल नंबर्स का एक सेट लिया था, उसमें इसके सारे एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में लिख दिया था। एक दूसरा सेट लिया था, उसमें लिखा था कि इसमें x टाइप के एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर से आ रहा है और x लेस देन 5 है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास फॉर्म्स है, एक है रोस्टर फॉर्म, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन में लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के बीच में हम लिखेंगे, तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से क्लियर हो रहा है सेट बिल्ड कैसे हुआ है, किस फॉर्म से बिल्ड हुआ है। यहाँ पे ये जो सेट था ये डिफाइन कैसे किया था, बिल्ड कैसे किया था हमने, इसमें इसे लिखते हैं हम x, इसके एलिमेंट्स हैं x सच दैट, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन कि इसमें x जैसे एलिमेंट आ रहा है और x जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे x नेचुरल नंबर से आ रहा है और x लेस देन इक्वल टू 5 है, तो ये हो गई एक ही सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गई एक ही रोस्टर फॉर्म। इसके लिए मैं बाकी एग्जांपल लेना चाहूँगी। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे स्नैक्स का एक सेट बना दिया है, इसका अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली हम सब लिखेंगे कि इसमें आएगा बिस्किट्स, नमकीन, कुरकुरे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी इसमें। पर सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसे डिफाइन करेंगे कि ये बिल्ड कैसे हुआ था। स्नैक्स का है तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि इसके एलिमेंट है एक्स के फॉर्म पे, जहाँ पे एक्स क्या डिफाइन कर रहा है, एक्स आ रहा है स्नैक्स वाले डिपार्टमेंट से। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। ये सेट के रिप्रेजेंटेशन की 2 फॉर्म्स थी। हमने वोवेल्स का एग्जाम्पल लिया था, वोवेल्स के लिए हमने ये लिखा था। और हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखेंगे क्या लिख देंगे, ज़रूरी नहीं है एक्स लिखो, वाई लिख दो, हमें कोई भी अल्फाबेटिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमने बोला कि हम इस सेट का नेम जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट का मेंबर जो है स्मॉल लेटर के हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। ये नोटेशन है सिर्फ, जस्ट लाइक हमें कुछ पता नहीं होता, कोई भी वेरिएबल होता है मैथ्स में, हम उसे एक्स ले लेते हैं, सबसे कॉमन है एक्स ले, यहाँ पे हमने वाई लिया तो हमने वाई लेना है। देन सच दैट, इसे रीड करते हैं सच दैट कि वाई इज ए वोवेल, जो भी कंडीशन वाई सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ पे लिख दो। तो कुछ सेट्स की हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। कैसे, रियल नंबर्स आ गए, रियल नंबर्स
हमें पता थोड़ी है, हमें तो √2 भी आ जाएगा, -√3 भी आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। हम उसके एलिमेंट्स को ऐसे डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स को ऐसे लिखते हैं, जस्ट x such that x belongs to रियल नंबर। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हर एक सेट की हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाते हैं कभी कभी, तो उसके पर हर सेट की सेट बिल्डर फॉर्म जरूर होगी, क्योंकि मैंने जो बताया सेट का हर एलिमेंट कोई ना कोई तो कॉमन प्रॉपर्टी रखता होगा, और नहीं भी रखता तो उसे रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। जैसे हमने अलग अलग लाइक क्लास 11 के स्टूडेंट्स को भी ले लिया और क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी ले लिया, इनमें कॉमन कुछ नहीं है और हम अलग अलग से लिख तो सकते हैं। यहाँ इनफाइनाइट स्टूडेंट्स नहीं है, फाइनाइट है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने सेट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेंबर्स बोलिए, सब एक ही बात है। सेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेंबर्स भी बोल सकते हैं। अब हम देख सकते हैं नेचुरल नंबर, यहाँ ये तो अप टू द इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, बट यहाँ हम देखें तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं। और ये एक स्पेशल सेट है, देखिए कर्ली ब्रेसेस के बीच में कुछ नहीं है, तो इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। एम्प्टी सेट और नल सेट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पे हमने सेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। जहाँ जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे वो तो फाइनाइट सेट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, 0 भी फाइनाइट है तो या तो नल सेट हो या फिर फाइनाइट एलिमेंट्स लगता हो, फाइनाइट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट कैसे होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, यहाँ पे सब इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट है, रियल नंबर्स भी रियल लाइन पे हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो ये अब अगर आपसे कोई बोले, जैसे कि मैंने यहाँ डिफाइन किया था नल सेट, नल सेट को हम एक स्पेशल सिंबल फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये नल सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ फाई लिखा है सेट थ्योरी में, इट मीन्स ये नल सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब कोई बोलेगा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, क्या रोस्टर आप कोई सेट बिल्डर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बी, और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका एलिमेंट है x, सच दैट अगर हम x को ऐसे डिफाइन कर दे कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड x इज ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। अब स्कूल में कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो क्लास 10th और 11th में साथ में पढ़े, ऐसा कोई होगा ही नहीं। तो आपको इस सेट के अंदर क्या मिलेगा, कुछ नहीं, नल सेट। कोई भी ऐसी हम इलॉजिकल नहीं, सॉरी इम्पॉसिबल इसमें डेफिनेशन हम डाल देंगे जिससे उस सेट को कोई एलिमेंट सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, तो क्या आएगा हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में नल सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तक हमने पढ़ा सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के जो रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स हमने देखे, सेट्स के रिप्रेजेंटेशन देखे जो कि 2 तरह से हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में हम बताते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स को पर्टिकुलर एलिमेंट को लिख के कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में हर एलिमेंट को कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है। वहीं सेट बिल्डर फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं कि सेट में एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, कौन से उस डेफिनेशन, कौन से उस रूल को एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, तो ये थी सेट बिल्डर फॉर्म। पर इन सब के बीच में कुछ नोट करने वाली बातें थी जो रह गई। पहली चीज़ है ऑर्डर डजंट मैटर इन सेट्स, जस्ट लाइक यहाँ ऑर्डर है, ऑर्डर से मतलब है एलिमेंट्स का ऑर्डर। मैं जैसे कि ये लिखूँ, ये एक सेट है और मैं ये लिखूँ 2 3 1 4 5, दोनों अलग अलग ऑर्डर में है पर एलिमेंट्स तो वही है। तो एलिमेंट्स का ज़रूरी नहीं है आप ऐसे लिखो, कोई इस ऑर्डर में लिख सकता है, कोई किसी और ऑर्डर में लिख सकता है, पर एलिमेंट्स सेम है ना। तो यहाँ पे ये भी वही सेट ए है, यहाँ पे 2 चीज़ें इक्वल हो गई, जस्ट लाइक ये दोनों सेट है, यहाँ इसका हर एलिमेंट इसका इक्वल है।
मैं इसे एक तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो रहे हैं। एक तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर आप चेंज कर दोगे तब भी वही सेट रहेगा। ये नहीं कि 2 को इधर ले आया तो कोई नया सेट बन गया, नहीं, ऑर्डर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। दूसरी बात है, देखा जाए अगर कोई कंसीडर भी कर ले कि ये कोई और सेट है, तो अगर इसके दोनों साइड के हर एक एलिमेंट इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, इसके एलिमेंट के इक्वल है, 2 है, इसके एलिमेंट के इक्वल है, मतलब इधर के सारे एलिमेंट्स इधर भी आ रहे हैं, सारे एलिमेंट्स इन दोनों के सेम है या इक्वल है, तो ये सेट्स होते हैं इक्वल सेट्स। अब चलते हैं हम जो सेकंड नंबर का हमारा पॉइंट शुरू करें। सेकंड नंबर के पॉइंट में हमने लिखा है इफ अ एलिमेंट रिपीट्स इन एनी सेट देन इट इज रिटन ओनली वंस। जैसे कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये हमारे पास एक सेट है जिसमें हमने ऐसे लिखा है, जिसमें 1 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है और 3 3 बार आ रहा है। तो अगर किसी सेट में कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम उसे जनरलाइज करके एक ही बार लिखते हैं, 1 2 3। कोई नीड नहीं है कि एक 4 बार भी आ रहा है तो उसे 4 बार लिखने की कोई नीड नहीं है, हम जनरलाइज करके उसे एक ही बार लिखते हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसे रिपीटेड फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, जस्ट हमें सिर्फ बताना है कि सेट के अंदर क्या क्या है। एक भले 5 बार भी हुआ तो ये मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ ये बताना है कि सेट में एक ही है। अब इक्वल सेट्स को लेके हम थोड़ा डीप में जाएंगे। अब हम देखेंगे इक्वल सेट्स को और डीप डाउन में हम समझेंगे। यहाँ पे दोनों सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ पे बहुत इजी है कंपेयर करना कि इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं। बहुत ही आसानी से हमें लिख रहे हैं कि इन दोनों के जो भी एलिमेंट्स हैं सेम एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट सेम है। तो A इज इक्वल टू बी हम कह सकते हैं, दोनों सेम एलिमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं। एक डिब्बे में आप चावल भरो, दूसरे डिब्बे में भी चावल ही भर दोगे तो वो तो चावल का ही सेट है बेसिकली। ये तो बहुत इजी था, पर क्या हो जब ये कोई हमें कह दे कि जनरलाइज तरीके से आप बताओ कि A और B इक्वल है। तो हमने क्या पढ़ा था, कोई एलिमेंट मान लीजिए A में आ रहा है, तो हमने अभी क्या देखा, A B में भी आना चाहिए तभी इक्वल होगी, तो A B में भी आना चाहिए। लेट्स सपोज, तो हम जनरलाइज तरीके से प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, A से कोई एलिमेंट लिया, उसे प्रूव करेंगे कि वो B में भी आ रहा है। यहाँ A कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, ये तो A का कोई एक एलिमेंट था, जैसे कि 1 2 3 4 5 हमारे पास ये जो एलिमेंट्स थे यहाँ पे हमने A ले लिया 1, क्या ये B में आ रहा है, 1 ऑब्वियसली बिलोंग्स टू B ऑल्सो। तो हमने क्या कर दिया, A को A में लेके प्रूफ कर दिया कि A B में भी आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट के लिए, पर हम ऐसे हर एक एलिमेंट के लिए चेक करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या इसमें भी आ रहा है और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें भी आ रहे हैं, मतलब दोनों साइड से होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लाइज का साइन, मतलब ये वाली चीज़ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। और ये जो साइन होता है ये होता है इफ। इट मीन्स इस रिजल्ट को हम लेके चले तो ये रिजल्ट ले आए, और इसे हम अज्यूम करें तो ये रिजल्ट ले आए। मतलब हम B का कोई एलिमेंट लेके जा रहे हैं तो हम प्रूव कर दें कि वो A में है, और A का कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो प्रूव कर दें कि वो B में है। यहाँ बात हो रही थी आर्बिट्री एलिमेंट की। हम और अगर हम फॉर ऑल, ये साइन होता है फॉर ऑल, हम हर एक A के एलिमेंट के लिए ये प्रूव कर सकें तो हम कहते हैं A एंड B आर इक्वल सेट्स, A इज इक्वल टू B। सबसे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है सेट्स के फॉर्म में भी हम यही लिखते हैं कि A इज इक्वल टू B, दोनों सेट्स इक्वल है। जैसे कि हम 1 इज इक्वल टू 1 लिखते हैं, ऐसे ही यहाँ पे नोटेशन इक्वल वाला ही यूज होता है। बट जो हमने जनरल तरीका देखा उसे मैं अभी और अच्छे से लिख के बताती हूँ आपको। हमें क्या करना है, let's take or assume a element from set A and then prove it A is also belongs to B, and this we have to prove for all A element of A।
देन एंड यहाँ पे इम्प्लाइज नहीं है, डबल इम्प्लाइज इफ का साइन है, मतलब इस वाले साइड से भी प्रूफ होना चाहिए और इस वाले साइड से भी प्रूफ होना चाहिए। देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी। और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। अब मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के बताती हूँ। देखने में दिख रहा है कि दोनों सेट्स अलग अलग हैं। हम वैसे ये बहुत छोटा सेट है, इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो आराम से हमें पता लग जाएगा दोनों सेट्स इक्वल है। बट सेट बिल्डर फॉर्म में जब हमें दिया जाए तो हम कैसे प्रूव करें कि इक्वल है। पहला स्टेप क्या था, ऐसे कोई एलिमेंट ले लो, लेट सपोज x एलिमेंट ऑफ a। क्या बताया था मैंने, x a का एलिमेंट है तो क्या इंप्लाइज कर देगा ये, x a में अगर आ रहा है तो ये इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा तभी a में आया है। ये इंडिया का है, मतलब इसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है किसी इंसान के पास, तो ऑब्वियसली वो इंडिया में सालों से रह रहा होगा, इसीलिए इसके पास सिटीजनशिप है, वो सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया को। अगर ये ए में आ रहा है तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x नेचुरल नंबर्स में भी है और x लेस देन 5 भी है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये b में भी आ रहा है। लेट सपोज हमने x से 1 ले लिया तो क्या ये बी में आएगा। बी में आने के लिए क्या चाहिए, बी में आने के लिए इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एक्स जो हमने 1 लिया था तो नेचुरल नंबर में आ रहा है, क्या 0 और 1 के बीच में है, ऑब्वियसली 0 और 1 के बीच, 0 और 6 के बीच में है x, ऑब्वियसली है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर दिया कि x जो है एलिमेंट ऑफ बी भी है। यहाँ पे हमने 1 के लिए कर लिया, ऐसे ही हम 2, 3, 4, 5 सबके लिए प्रूव कर सकते हैं कि हमने अगर एलिमेंट ए से लिया है तो वो एलिमेंट बी में भी आ रहा है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट, एक कंडीशन तो सेम है कि बी में अगर कोई एलिमेंट को प्रूव करना है तो हमें नेचुरल नंबर में प्रूव करना होगा, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर में प्रूव हो रहा है। दूसरी कंडीशन है कि 0 से 1 में करना होगा, यहाँ हमने बोला है कि नेचुरल नंबर में है तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होता है, तो वो ग्रेटर देन जो 0 तो हो ही गया है। नेक्स्ट हमने बोला है लेस देन 6 होना चाहिए, और नेचुरल नंबर में लेस देन 6 5 ही होगा। लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटा तो डायरेक्ट 5 ही होगा, तो x जो है या तो 5 है या 5 के इक्वल है। तो b की दोनों कंडीशंस हमें मिल गई, हम a को लेके चले थे और हम b पे पहुंच गए। ये 0 से बड़ा भी आ गया हमारे पास x, और हम इसे दूसरे फॉर्म में लिख दें तो ये 6 से 0 और 6 के बीच में भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, x एलिमेंट ऑफ a ने इम्प्लाइज कर दिया x इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ b। तो ये जनरल फॉर्म में दो सेट्स को इक्वल प्रूव करनी थी, a इज इक्वल टू b हैंस प्रूव्ड। सो नाउ मूविंग ऑन टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, समरी ऑफ दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने जो सबसे पहली बात एक्सप्लेन की थी वो थी व्हाट आर सेट्स। सेट थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं तो सेट्स है क्या, सेट्स आर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैंने सेट की डेफिनेशन को आपको डिफाइन किया कि सेट्स है क्या, अलग अलग रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स प्लस मैथ्स में जो सेट्स हम डिफाइन करते हैं वो एग्जांपल्स लेके जो सेट्स की डेफिनेशन को समझाया गया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, सेट्स की डेफिनेशन में वो हमने बताया कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड का मतलब कोई कंट्रोवर्सी होनी ही चाहिए, ये चीज़ आपके लिए स्टार है तो मेरे लिए भी स्टार ही है। यहाँ पे हम कोई फेवरेट या किसी और पर्टिकुलर क्राइटेरिया को नहीं ले सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ग्लोबली जनरली हर पर्सन के लिए जो क्राइटेरिया सेम है उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए उन्हीं का जो कलेक्शन होगा हम उसे सेट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कोई जो भी एलिमेंट है जस्ट लाइक 1, ये नेचुरल नंबर में या 0 रैशनल नंबर में आएगा या नहीं, किसी सेट में बिलोंग करेगा या नहीं, उसके लिए क्राइटेरिया था हमारे पास किसी उसकी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कोई पर्सन है वो क्लास 10th में कभी जाएगा, क्या उसका क्राइटेरिया क्या है, उसने 9th क्लास जो है अच्छे पासिंग मार्क्स से पास किए हो,
तो यही ऐसे हम सेट को जिस तरह से डिफाइन किया गया है उसके सारे क्राइटेरियाज को 1 बाय 1 चेक करेंगे। अगर सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाइड हैं तो वो एलिमेंट सेट में बिलोंग करेगा। हमने बिलोंगिंग देखी किसी एलिमेंट की सेट में, फिर हमने देखा सेट को रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। इसकी 2 फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस में कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं, जो कि सेट रिप्रेजेंटेशन की सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। सेकंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। ये थोड़ी टिपिकल है, कहने में टिपिकल है, बस इसका भी सबसे इजी तरीका क्या है, सेट के एलिमेंट्स है एक्स टाइप के सच दैट एक्स जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स अगर वोवल है तो लिख दो एक्स इज वोवल, जो भी एक्स की कंडीशंस है उसे हमें लिखना है, वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। जहाँ पे हम क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि इसमें एलिमेंट क्या है, उसकी जो है एक तरह से कैरेक्टराइजेशंस बता दी हमने, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि एक्स अगर इस सेट में है तो उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे ये सेट बिल्ड हुआ है, ऐसे हमने सेट को डिफाइन किया। ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, रियल नंबर्स का सेट ले लिया, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हमने ट्राइंगल्स देख लिए, तो पर्टिकुलर हमारे पास कुछ ही टाइप्स के ट्राइंगल्स मैथ में डिफाइन हो तो फाइनाइट हो गए। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने फाइनाइट और फाइनाइट टाइप्स ऑफ सेट्स डिफाइन किए। फिर हमने देखा कि सेट्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों सेट्स के हर एक एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे तो सेट्स इक्वल होंगे। हमने देखा नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इसका मतलब सेट में कुछ है ही नहीं है, खाली सेट है, खाली डिब्बा, इसे हम बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। तो ये थे सेट का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। आगे हम पढ़ेंगे सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, सेट्स को और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं मैथ्स में, और कितने टाइप के सेट्स होते हैं। थैंक यू।